बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने के आखिरी रोज अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआमला तय पा गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 1-2 रोज में मुतवक्के है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम शराइत पूरी करती है और 24 घंटे में मुआहिदे का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है। तो कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने के आखिरी रोज अच्छी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 1-2 रोज में मुतवक्के है। और अब कुछ इस ईद के पकवानों की बात कर लेते हैं। कराची में शहरियों की जानिब से लजीज पकवानों के साथ 2-2 हाथ करने का सिलसिला जारी है। बारबेक्यू तैयार करवाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख किया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा हो, कुर्बानी का गोश्त और बारबेक्यू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शहरियों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख किया जहां वो अपना कुर्बानी का गोश्त लेकर आए हैं और बारबेक्यू करा रहे हैं। मुख्तलिफ शहर के रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने ये पेशकश की हुई है कि कुर्बानी का गोश्त आप लाएं और जायका जो है रेस्टोरेंट्स का होगा। इसके लिए सिर्फ बनवाई के पैसे लिए जा रहे हैं। मसाला जात जो है रेस्टोरेंट वाले ख़ुद लगा रहे हैं और उसके बाद बारबेक्यू तैयार करके लोगों को दिया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद है शहरियों की जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे आई है और अब जो है हमें यहाँ पर रश नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पीछे के मनाजिर दिखाएं कि किस तरह जो है लोग जो है लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और बाकायदा टोकन लेने के बाद जो कुर्बानी का गोश्त है उसे जमा कराया जा रहा है और चंद घंटों की जो है मोहलत दी जाती है और चंद घंटों बाद जब जो है मसाला जात लग जाते हैं और बारबेक्यू तैयार हो जाता है तो शहरियों को ये बारबेक्यू दिया जा रहा है। मुख्तलिफ आइटम्स हैं, मुख्तलिफ मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी जानिब से ये पेशकश की गई है। रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा ये होता है कि कुर्बानी के दिनों में आम लोगों के पास आमतौर पे गोश्त होता है तो तलब में जो है कमी आती है, तो उन्होंने अपने कारोबार को चलाने का एक तरीक़ेकार ये निकाला कि सिर्फ बनवाई लेकर बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको फ़ायदा ये होता है कि इनकी रोटी, पराठा और दीगर जो इससे मुतल्लिक आइटम्स है वो फ़रोख्त होते हैं जिससे इनकी सेल में इजाफा होता है, इनको रोज़गार मैसर आता है और शहरियों को जो है मज़ेदार बारबेक्यू दस्तयाब होता है। जी बकरा ईद का मज़ा रान रोस्ट के बगैर अधूरा है। ईद उल अज़हा पर दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतें होती हैं और इन दावतों में रान रोस्ट को खूब पसंद किया जाता है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। ईद कुर्बान नाम ही गोश्त के पकवानों का है। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कड़ाही, टिक्का और कबाब, हर घर में मटन हो या बीफ, मजेदार पकवानों की होती है भरमार। मगर इन सब के बावजूद रान रोस्ट की बात ही सबसे जुदा है। शाम ढलेली शहरी लाहौर में रान रोस्ट की मखसूस दुकानों पर बुकिंग करवाना शुरू कर देते हैं। अपनी बारी का इंतजार जो करना पड़ता है। खालिस मसाला जात से रान रोस्ट की तैयारी के लिए पहले से ऑर्डर देने की भाग दौड़ में सभी सब कर चाहते हैं ताकि दस्तरखान सज जाए। इनके मसाले वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैं तकरीबन 20-25 साल से इनके पास आ रहा हूँ और स्पेशल किस्म के मसाले हैं, उस वजह से इनका टेस्ट भी डेवलप है हमारा और हम लोग बस शौक से खाते हैं। रान रोस्ट तैयार करने वाले भी अपनी स्पेशल तैयारी पर नाज़ा हैं। खाबों के शौकीन लाहौरी ईद उल अज़हा पर रान रोस्ट की तैयारी में खासे पुरजोश नजर आते हैं। खाएं लेकिन एतदाल के साथ। खाने पीने में बेएतदाली से पेट की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इस्लामाबाद से फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान पर कितना गोश्त खाना है, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए हदायत जारी कर दी। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की जरूरत है। मेडिसिन एंड कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैदर अली का कहना है कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम तक गोश्त खाएं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज नमक और मसाला जात का कम इस्तेमाल करें। सबको एहतियात करनी चाहिए ईद पे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रश होता है वो मैदे के मरीज़ों का होता है, लेकिन जिन लोगों को ख़तरा लाहिक है जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, गुर्दों के, जिगर के, तो इनको एक ख़ास मकदार जो अलाउड होती है जिस पे हम अमूमन ये कहते हैं कि अपने वज़न के लिहाज से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप एक मीट लें जिसमें 70 ग्राम मैक्सिमम 100 ग्राम तक बेसिकली लो प्रोटीन डाइट वो लें। लेकिन अगर उन्होंने लेना भी है तो इस लिमिटेड अमाउंट में जो उनको अलाउ किया गया है उसमें लें। उसमें ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा करें, ज़्यादा नमक, मिर्चें, अगर खाना भी है तो कोशिश कर लें बॉयल कर लें। बारबेक्यू हम लोग करते हैं वो उसमें फिर मसाला वगैरह थोड़ा सा मुनासिब रखें, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं।
डॉक्टर हैदर अली का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा पर अस्पतालों में बसियार खोरी से हमेशा रश बढ़ जाता है। डायरिया, हैजा और मैदा जिगर के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं। गले में हड्डी फंसने के मरीज भी सामने आते हैं। हर दफ़ा यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा रश आ जाता है अस्पतालों में, उसमें ज़्यादा गैस्ट्रो के मरीज़ पेश करते हैं, हमारे पास पेश होते हैं, जिनको डायरिया, वॉमिटिंग और तो इन चीज़ों का एहतियात करें, एक ख़ास मिकदार में लें, थोड़ा थोड़ा लें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गोश्त को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल किया जाए। सलाद, दही और फल का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ईद उल अजहा के मौके पर सिविल एविएशन ने एयर सेफ्टी मुहिम का आगाज कर दिया। सिविल एविएशन हुकाम कहते हैं एयरपोर्ट्स के एतराफ रिहायशी आबादियों की रिहायशी कुर्बानी के बाद आलाइशें ज़मीन में दफन करें। एयरपोर्ट के करीब आलाइशें फेंकने जाने से परिंदे इन आलाइशों पर आते हैं, जिससे बर्ड हिट के वाक़यात में इजाफा होता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईद कुर्बान के हवाले से एयर सेफ्टी से मुतलिक आगाही मुहिम शुरू कर दी है। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट्स के करीब रिहायशी आबादियों के मकीनों से अपील की गई है वो अपना फरीज़ा ज़रूर अदा करें, लेकिन कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशों को एयरपोर्ट से करीब खुले मकामात और कचरा कुंडियों में फेंकने से गुरेज करें। शहरियों से गुजारिश है कि वो आलाइशों को दुरुस्त तरीके के मुताबिक ज़मीन में दफन करें। हमारा फ़र्ज़ भी है और दीनी तकाज़ा भी है कि हम अपने कुर्ब जवार को साफ़ सुथरा रखें। बिलखुसूस वो शहरी जो एयरपोर्ट के अतराफ़ रहते हैं उन पर सफाई की ज़िम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट्स के आसपास के इलाकों में सफाई के मयार का बराह रास्त ताल्लुक़ महफूज हवाई सफ़र और उससे जुड़ी इंसानी जानों की सलामती से है। सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक शहरियों की बेएहतियाती से परिंदे इन आलाइशों पर जमा होते हैं, जिसके बायस एयरपोर्ट के करीब इन परिंदों के तैयारों से टकराने के वाक़यात होते हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बढ़ते हैं। गवर्नर सिंध काबना टिसौरी ने कहा कि MQM ने कराची शहर के लिए बहुत कुछ खोया। अब बल्दियाती इंतखाबात पर हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। मजबूरी कहें या खुशकिस्मती, पीपल्स पार्टी का मेयर है। मुर्तज़ा वहाब सिर्फ 30% शहर के मेयर हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने बहुत कुछ इस शहर के लिए खोया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कई दफ़ा गवर्नर हाउस भी आए और उन्होंने खदशात का इजहार किया और फिर वही साबित हुआ। हमारी मजबूरी कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है और मेयर भी उन्हीं का आ गया है। अब मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि ये इनके साथ ज़्यादती भी है कि ये सिर्फ बल्दिया उज़्मा के ही मेयर हैं, क्योंकि सिर्फ 30% कराची इनके पास है। ईद मुहब्बतें बांटने का दिन है। खामोशी से अपना काम करने पर यकीन रखता हूँ। कौन अवामी है और कौन नहीं, फैसला अवाम करेंगे। कुछ लोगों को जुमा 8 दिन हुए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है कि ईद के दिनों में कराची शहर में 1,10,000 टन कचरा इकट्ठा किया जाएगा और काम होता दिखाई भी देगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है।